हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक नई टॉपर, जिन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ अपने गोल को अचीव किया, जेआरएफ कॉमर्स में अकम्प्लिश किया, शुभांगी ने। और आज हमारे साथ जुड़कर आपके साथ शेयर करने वाली हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और अपनी स्ट्रेटेजी, जो कि आपके लिए आगे मददगार हो सकती है अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए। तो सबसे पहले तो शुभांगी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन शुभांगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ जुड़ के, एंड आई वेलकम यू टू एवर स्टडी क्लासेस प्लेटफॉर्म। और अब फटाफट से सबसे पहले तो इनसे स्कोर पूछ ले इनका। हाँ जी, स्कोर बता दीजिए। यस, इट्स 99.8518 परसेंटाइल टू बी एब्ट। ओके 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 ओके, बहुत अमेजिंग स्कोर के साथ। और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हुआ था, दिस अरे वाज माय वाह। सेकंड अटेम्प्ट। ओके, हर अटेम्प्ट में आपने कुछ ना कुछ अचीव किया, तो दैट इज गुड टू हियर। यस, तो थैंक यू। कैसे आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया था आपने प्रिपरेशन? ओके, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन September 2020 तो फॉर आपका कॉलेज October खत्म होने एग्जाम। के बाद आपने इसको किया? यस, माय एमकॉम एग्जाम्स वर गोइंग ऑन। ओके उसके ओके साथ ही, क्योंकि कोविड की वजह से वो स्ट्रेच ओके हो गए थे, ओके ओके तो ओके उसके ओके साथ ही आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। ओके। पहले नेट के लिए तो सिर्फ एक महीना प्रिपेयर किया था, अरे वाह। तो उसके बाद नेट हो गया, देन आई गॉट इनटू पीएचडी। हम्म। उसके बाद फिर मई में एग्जाम होना था, तो आई स्टार्टेड ओके प्रिपेयरिंग इन मार्च। देन ओके। इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग, वो एग्जाम भी पुश हो गया, जी। सो आई लेफ्ट इट। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन इन सितंबर ओके फॉर नवंबर अटेम्प्ट। ओके सो फुल फ्लेज्ड मैंने सितंबर से पढ़ाई स्टार्ट की थी। ओके ओके ओके। तो आपको बता देते हैं कि ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और इसके बाद उन्होंने एमकॉम किया है और सीएफए लेवल 1 भी क्लियर कर चुके हैं। तो एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, और इनसे जुड़ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मजे की बात मुझे अब तक ये लगी कि 1 महीने में नेट क्लियर और 2 महीने में जेआरएफ क्लियर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि 1 महीना पढ़ा नेट क्लियर, उसके बाद सितंबर में किया, नवंबर में एग्जाम दिया और जेआरएफ क्लियर हो गया। तो ऐसा क्या आपने वो 1 या 2 महीने में किया था? ऐसा क्या था कि सब जानना चाहते हैं कि अब टाइम जैसे जैसे कम होता रहता है, कि क्या चीज की जाए, किस तरीके से पढ़ाई की जाए। तो क्या आपका स्ट्रेटेजी, क्या शेड्यूल, क्या टाइम टेबल आपका रहता था, वो थोड़ा सा बताएं। ओके, सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नेट, तो मुझे अपसाइड ये था कि मेरे एमकॉम के एग्जाम्स चल रहे थे, तो हाँ। वो थोड़ा सा सिलेबस उसका ओवरलैप करता था। जी। सो दैट वाज अपसाइड फॉर मी। अपार्ट ओके फ्रॉम दैट, उस टाइम पे मैंने सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर्स किए थे। उसके अलावा मैंने आई डोंट थिंक कुछ और किया था। मैंने ओके 15 ईयर्स के पास्ट ईयर्स उठाए थे ओके और वो मैंने किए थे। ओके। दैट्स इट। उसके अलावा मैंने कुछ और यूजीसी की जो बुक है रिकमेंडेड, हम्म। वो की थी बस। ओके ओके। बट आई थिंक वहां पर मेरा लैकिंग ये था कि 15 ईयर्स के अगर आप पास्ट ईयर्स कर रहे हो, तो आपके पास मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाते हैं टू रिटेन इन माइंड। हम्म ठीक है, तो वो मेरा थोड़ा सा वहां पे स्ट्रैटेजी कम पड़ गई थी, जिसकी हम्म। वजह से आई थिंक जस्ट नेट क्लियर हुआ, जेआरएफ नहीं हो ओके पाया। ओके। उसके बाद जब मैंने अब सितंबर में स्टार्ट किया, तो आई ड्रू अ टाइमलाइन फर्स्ट, कि ओके फर्स्ट आई हैव टू डू दिस, देन आई हैव टू डू दिस, एंड आई हैव टू बी ऑन दिस टाइमलाइन ओनली। ओके। क्योंकि 2 months आर नॉट इनफ फॉर जेआरएफ इफ यू आर इन द बिगनिंग। ठीक है, हम्म आई वॉज अक्वेंटेड विद द सिलेबस हम्म फर्स्ट इन लास्ट ईयर, तो हम्म। उसके हिसाब से मैंने अपनी टाइमलाइन ड्रॉ की थी। ओके ओके ओके। सबसे पहले जो यूजीसी की बुक्स है, उससे हम्म सिलेबस कवर किया मैंने, हम्म पेपर 1 पेपर 2 बोथ ऑफ हम्म देम। हम्म। देन माई स्ट्रैटेजी वाज टू टेक ऑन पास्ट ईयर्स, ओके। क्योंकि पास्ट ईयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वी ऑल नो पास्ट हम्म ईयर्स, इवन इफ सर्टेन पीपल से कि पास्ट ईयर से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, बट इट्स नॉट लिमिटेड टू क्वेश्चंस, यू हैव टू लुक एट द एक्सप्लेनेशन। हम्म अगर एक ऑप्शन करेक्ट है तो बाकी ऑप्शंस क्यों करेक्ट नहीं है, हम्म तो वो वहां पर लाई करते हैं, जो होता है आपका हम्म। मेन चीज जो होती है। तो वो थोड़ी मेरी स्ट्रैटेजी मैंने डिफरेंट की, कि ओके आई हैव टू रीड द एक्सप्लेनेशंस आल्सो। ओके तो वो पास्ट ईयर्स में मैंने किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोज। ठीक है, हम्म। आपके यूट्यूब चैनल पर जो फ्री वीडियोज हैं, वो मैंने, आई डोंट थिंक एक भी वीडियो आई लेफ्ट, ओके तो वो उसके साथ मैंने स्टार्ट की थी। ओके। आपकी एक आरटीएम सीरीज कर हम्म कर आई थिंक हम्म। क्वेश्चन सीरीज चलती है, जी। तो उसके बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस थे, ओके। वो मैंने स्टार्ट किए। देन हाँ। आई परचेज्ड योर कोर्स, ओके जो आपका क्वेश्चंस का कोर्स था, जस्ट ओके जो ओके जिसमें ओके। आप क्वेश्चंस देते हो। जी। देन स्नैपशॉट होता है, ओके एंड ओके स्नैपशॉट बहुत अमेजिंग होता है। ओके। ठीक है, रिवीजन की एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती बुक से, अगर आपका हम्म स्नैपशॉट हम रीड कर लेते हैं। हम्म। तो उसके अलावा मॉक टेस्ट थे आपके। तो हम्म। यही सब मिला जुला के जो था, ये हम्म। मेरी प्रिपरेशन का ओके यही ओके। एक तो आपकी टाइमलाइन प्रिपरेशन थी। मोर प्रैक्टिस ओरिएंटेड रही, जैसा मेरे को लग रहा है,
कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से राइट, बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई, फिर मॉक टेस्ट लगाए उससे बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं राइट, आपने जब अपनी पढ़ाई करी थी, बीकॉम किया, एमकॉम किया, तो उस टाइम पे आपने बहुत अच्छे से पहले ही कंसेप्ट आपके पढ़े हुए थे, तो आपको लगा कि नहीं, राइट, अब मैं केवल प्रीवियस ईयर देखूं, अपने आप को इस एग्जाम के लिए रीओरिएंट कर लूं बस, तभी आप इतने राइट, शॉर्ट टाइम में अपने गोल को अकम्प्लिश कर पाए। राइट। आई वुड से कि पीएचडी कोर्स वर्क था, तो हाँ, उसमें स्टैटिस्टिक्स आरएम वगैरह पढ़ा था, तो बिल्कुल। वो भी एक अपसाइड हो गया था, बट उस टाइम पर भी पढ़ना पड़ा था। तो ओके। अगर कोई बिगिनिंग में है तो दे हाँ। हैव टू गेट इनटू द कोर्स इन ओके। डिटेल आल्सो। ओके। ओके। यस, ठीक है, तो आपको डिटेल में पढ़ाई करना, और अब ये भी आपको बता देते हैं कि पीएचडी भी ये कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें इन्होंने करी हैं और आगे भी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बातचीत करते हुए। तो शुभांगी जी, जैसा आपने बताया कि मॉक टेस्ट आप लगाते थे, तो मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कैसा रहता था? क्या बहुत अच्छा स्कोर आ जाता था, या फिर कभी आप डाउन भी, डिमोटिवेटेड भी फील करते थे? और मतलब डीमोटिवेटेड तो था, डेफिनेटली था। मैंने एक ओ, मॉक टेस्ट स्टार्ट किया, हम्म, तो उसमें बहुत बेकार स्कोर आया था। ओ, देन व्हाट आई डिड कि हम्म, आपके 10 मॉक टेस्ट थे, हम्म, तो स्टार्टिंग के जो 5 मॉक टेस्ट थे वो मैंने सॉल्व नहीं किए, वो हम्म, मैंने सिर्फ सोल्यूशंस देखे। ओके। सोल्यूशंस देखे, उसके पूरे एक्सप्लेनेशन को रीड किया। हाँ। उसके बाद मैंने सिक्स्थ मॉक टेस्ट से स्टार्ट किया। ओके। सिक्स्थ मॉक टेस्ट में आई थिंक मेरे 45% आया था। ओके। उसके बाद वो इंक्रीज होती गई एंड लास्ट मॉक टेस्ट में मेरा 63-64% आ गया था। ओके। ओके। उसके बाद फिर मैंने दोबारा फर्स्ट से स्टार्ट किया। हाँ। तो फर्स्ट से, बट मैंने जल्दी जल्दी किया, जो जो क्वेश्चंस में मेरे लास्ट टाइम गलत हुए थे सिर्फ हाँ। वो, क्योंकि इतना टाइम नहीं था दो हाँ। महीने में हम्म। हम्म। कि मैं दोबारा 2 बारी हम्म। करूं हम्म। प्रैक्टिस। हम्म। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी मॉक ओके। टेस्ट्स के साथ। ओके। ओके। तो बट मॉक टेस्ट्स एंड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म, नोबडी कैन लीव दैट। हम्म, बिल्कुल, तो प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जैसे कि हमें पता लग ही रहा है कि इनकी प्रिपरेशन में रहा। डेफिनेटली। तो कोई प्रॉपर, इन आपने जब स्टडी किया तो प्रॉपर अपने कुछ अलग से नोट्स वगैरह भी बनाए थे, या फिर केवल प्रैक्टिस पे ज्यादा रिलाई कर रहे थे? नहीं, डेफिनेटली नोट्स बनाए थे मैंने। हाँ। जैसे एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, तो ओके। आई यूज टू गो, जैसे मैंने आई सेड कि आप एक्सप्लेनेशन पढ़ो, हम्म। तो उसके नोट्स बनाए कि जैसे ये पॉइंट गलत हुआ है तो ये क्या सही होना चाहिए था इसमें। ओके। देन आई टुक ऑन नोट्स एज पर माय कन्वीनियंस कि हम्म। अगर ये पॉइंट गलत हुआ है तो इसकी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन आपके जो वीडियोस थी उसका मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जैसे फाइव ओके। 5 मिनट्स की वीडियोस होती हैं हम्म। आपकी, हम्म। तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे ताकि बाद में रिविजन में इजी रहे। ओके। तो जैसे एक चीज आई रिमेम्बर, क्वालिटी सर्कल्स कर एक ओके। कॉन्सेप्ट था दैट ओके। स्टक इन माय माइंड, बिकॉज ओके। एट लास्ट मोमेंट मैंने वो पढ़ा था ओके। और उससे रिलेटेड एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ओके। ओके। तो दैट स्टक इन माय माइंड। ओके। ओके। तो ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स भी बनाना। अगर आप हम्म। लिखते हो किसी चीज को तो इट मतलब वो रिटेन करने में इजी हो जाता है आपके हम्म। माइंड में। हम्म। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ओके। ओके, शॉर्ट। तो नोट्स जो आपने बनाए उनको फिर एग्जाम से पहले आपने देखा, रिवाइज कर लिया? राइट, लास्ट के 3 4 5 डेज 5 डेज के अराउंड में सारे नोट्स रिवाइज किए थे। ओके। सारे क्वेश्चंस जस्ट स्क्रॉल डाउन किए थे, जो जो भी हम्म। गलत थे, जहां रेड हम्म। मार्क्स दिख रहे थे ओके। उसका जस्ट ऑप्शन पड़ा था, हाँ। सो दैट इट्स मतलब रिन्यू हो गया माइंड में कि क्या गलत था, और उसमें उससे रिलेटेड जो नोट्स थे वो देख लिए थे। ओके, मतलब पता चल गया कि शुभांगी तूने ये गलती करी थी, आगे नहीं करनी है। तो इट वाज राइट, मोर लाइक दैट। राइट। ओके। ओके, चलिए, यस, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बातचीत करते हुए, कुछ नई चीजें जानने को मिल रही हैं कि लोग किस तरीके से कोर्सेज को बेनिफिट बेनिफिट ले रहे हैं। तो हमारे लिए भी बहुत मतलब अमेजिंग फीडबैक मिलता है कि अच्छा अच्छा ऐसे ही करते हैं लोग, तो हम भी उसमें कुछ ऐसी चीजें और इंक्लूड करें जिससे और फायदा हो आप लोगों को। तो यस। बहुत अच्छा लगा ये आपका फीडबैक सुन के। और अब एक चीज पूछना चाहेंगे कि भाई कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? कुछ ऐसा था कि शुभांगी तो 12 घंटे पढ़ाई करते थे तभी जेआरएफ कर पाए? नहीं, नहीं, डेफिनेटली नॉट। पहले तो पीएचडी के साथ करना ही, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता था। जी। बट सिंस मैंने 2 मंथ्स प्रायर ही स्टार्ट किया था, ओके। सो व्हाट माय स्ट्रैटेजी वाज आई लेफ्ट एवरीथिंग, बिकॉज आई हैड टू क्लियर दिस एग्जाम। नॉट एवरीथिंग, डेफिनेटली पीएचडी वाज गोइंग ऑन, बट प्रोडक्टिव आवर्स जो थे वो 7 to 8 मैंने निकाले थे, क्योंकि 2 महीना इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम। हम्म। ठीक है, तो जेआरएफ अगर आपको करना है तो अगर आप इतना सिर्फ 2 महीने पहले आप स्टार्ट कर रहे हो तो 7 to 8 आवर्स अ डे हम्म। इज अ मस्ट। हम्म। ठीक है, 7 to 8 आवर्स, दैट टू प्रोडक्टिव। इट शुड नॉट बी द केस कि आप सिर्फ बुक के सामने बैठे हुए हो, हम्म। एंड दैट्स नॉट प्रोडक्टिव। तो राइट। 7 to 8 आवर्स प्रोडक्टिव होने चाहिए। ओके। ओके, तो 7 to 8 आवर्स में जो आप पढ़ाई करते थे, तो उसमें आप कुछ डिवीजन करते थे कि इतना टाइम मैं ये पढ़ूंगी, इतना टाइम मैं ये पढ़ूंगी, इतना टाइम प्रैक्टिस करूंगी, इतना टाइम कुछ रिवाइज करूंगी, कुछ ऐसे रहता था? राइट,
राइट, यही रहता था स्टार्टिंग में। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बुक्स की थी जो यूजीसी की है, ओके। पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। हाँ हाँ उसके बाद मैंने डिवाइड किया था कि जैसे आज इतने क्वेश्चन, इतने आपके जैसे आई थिंक एक सब्जेक्ट के आप 5 या 6 पार्ट्स में उसके क्वेश्चंस डिवाइड करते हो 50-50 हाँ करके। हाँ हाँ। तो 250 पर सब्जेक्ट क्वेश्चंस होते थे आपके। हम्म। तो वो मैंने डिवाइड कर लिए थे कि आज ये एक करना है, इसके हम्म अलावा 2 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करने हैं और हम्म। 5 वीडियोस देखनी है। ओके। तो ये मेरा रहता था टाइम अच्छा स्केड्यूल। अच्छा अच्छा, तो इस तरीके से आपने एक शेड्यूल बना लिया था कि अब मेरा आगे ये शेड्यूल रहेगा और राइट, इस तरीके से मुझे करना, मतलब राइट। ऐसे नहीं था कि आप सुबह उठ के सोचा कि आज क्या करने का मन है, चलो ये कर लें, ऐसा नहीं नहीं था। नहीं, दिस वाज सेट कि आज ये करना है। हाँ, और ये पहले ही टाइमलाइन बना ली थी, जैसे मैंने मतलब आपको 60 डेज बताया। का टाइमलाइन पहले तो ही बन चुका था कि आगे यस, 60 पहले ही डेज ये बना करने लिया था वाले हैं। तभी। हम्म यस, मुश्किल होता है थोड़ा सा टू स्टिक टू इट, हम्म। बट इफ यू आर स्टिकिंग टू इट तो आपको रिजल्ट्स भी कई मिलते बार हैं। हम स्टिक नहीं भी कर पाते, बट जैसे कहा जाता है कि अगर आप उसमें 90% भी स्टिक कर लें तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। राइट, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल 100% ही स्टिक किया होगा, हम्म आई वुड हम्म हैव डेविएटेड। हम्म बट आप 85-90% भी अगर हम्म स्टिक कर रहे हो अपने हम्म स्केड्यूल से, तो हम्म। दैट्स इनफ, मोर देन जी इनफ। जी, अगर एक दिन नहीं भी पढ़ाई कर पाए, उतना वाला नहीं दे पाए, बट अगर आप हाँ, ओवरऑल बाकी सब चीजें कर रहे हैं, बाकी आपका सही चल रहा है, तो इट इज फाइन, परफेक्टली फाइन, तो कोई निराश राइट, होने राइट, वाली बात नहीं है। जी राइट। जी जी जी। तो चलिए, बहुत सी चीजें इनसे हमें जानने को मिल गई हैं। तो शुभांगी जी से अब पूछ लेते हैं कि अब उनका आगे क्या कैरियर का गोल है, आगे क्या अकम्प्लिश करना चाहती हैं। पीएचडी तो फिलहाल कर ही रहे हैं, आई थिंक अब पीएचडी में ही अब आगे बढ़ेंगे और अपनी आई पीएचडी को और थिंक अच्छे से यस, करेंगे। हम्म। पीएचडी को अच्छे से करना है, अच्छे रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, देन जी। ऑब्वियसली एकेडमिक ही फील्ड है, तो हाँ। आई इंटेंड टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर ओके आल्सो, सो ओके वही ओके फील्ड है, ओके एकेडमिक है, उसी में ओके अकम्प्लिश करना है। ओके ओके, तो आप अपनी एकेडमिक फील्ड में ऐसे ही ग्रो करते रहें, हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं यहाँ पे। और इसी के थैंक साथ यू अब सो शुभांगी जी मच। से विदा लेने का समय तो आ गया है, बट लास्ट जो गोल्डन वर्ड्स ऑफ विजडम होते हैं वो शुभांगी जी से सुन लेते हैं कि अब फ्यूचर वाले जो जेआरएफ एस्पिरेंट्स हैं, अब वो भी चाहते हैं कि 2 महीने में उनका भी हो जाए, उनके पास तो अभी 3 महीने हैं, बट उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? ओके, लाइक आई सेड, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। ठीक है, आप एवरीबडी शुड मेक अ टाइमलाइन कि आप कैसे प्रोसीड करोगे। हम्म ठीक है, अगर आप टाइमलाइन बना रहे हो, सबसे पहले आप स्टार्ट करो अपने सिलेबस से, देन गो टू प्रीवियस ईयर्स। फिर जहां से भी आप कंटेंट ले रहे हो, हम्म लाइक इफ यू टेकिंग इट फ्रॉम एवर स्टडी, तो आप डिवाइड कर लो उसको पूरे हम्म दिन में कि दिस हम्म इज व्हाट आई हैव टू डू। हम्म। क्योंकि आप एक ही चीज को पूरे दिन में करोगे तो बहुत मोनोटोनस हो जाता है, आपका जी। इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो आप अगर डिवाइड करोगे कि ओके, फर्स्ट आई हैव टू वॉच सम वीडियोस, देन आई हैव टू अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस, देन अगेन वॉच सम वीडियोस, देन अगेन अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा मोनोटनी ब्रेक हो जाती है और जी। इंटरेस्टिंग लगती है पढ़ाई। सो ओके दिस शुड बी योर गोल कि आप एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। डू दैट एंड डिवाइड योर कोर्स ओके अकॉर्डिंग ओके टू योर कन्वीनियंस। ओके ओके। सो आपको क्या करना है, एक प्लान ऑफ एक्शन आपका होना चाहिए, और उस प्लान ऑफ एक्शन को आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, और आपका गोल अगर क्लियर होगा तो यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। तो ये था हमारा डिस्कशन शुभांगी जी के साथ, बहुत अच्छा लगा इनके साथ हमें जुड़कर। तो अब समय आ चुका है कि अब इनको फाइनली हमें अलविदा कहना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सी नई चीजें इनसे जानने को मिली होंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का डिस्कशन। मिलेंगे एक और नई डिस्कशन में आपके साथ, और एक और नए टॉपर से आपको मिलाएंगे। फिलहाल यहाँ इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग एवर स्टडी क्लासेस।